चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिकर्जन क्या होता है एंड रिकर्सिव फंक्शन कैसे हम लिखते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा तो डेफिनेटली आपका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, देन हम इसके लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक कोड लिख के देखेंगे जो आपको इजीली समझ में आए। सो गाइज, देख रहे हैं हम लोग रिकर्सिव फंक्शन एंड रिकर्जन को। सो ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ऑन बॉडी is called the recursive function and this technique is called recursion। तो दोस्तों, फंक्शन बनाना आप सभी को पता है, हमने पहले भी सीखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो जो एक ऐसा फंक्शन जो खुद की बॉडी से खुद को ही कॉल कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन एंड इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। बेसिकली रिकर्जन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक ही फंक्शन के कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं उसी फंक्शन से कॉल करते हुए। कुछ कुछ आपको लूपिंग की तरह लगेगा, बिल्कुल रिपीटेशन वाला ही काम करता है ये, बट एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ लूप्स इसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। रिकर्जन इज वेरी यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स। रिकर्जन को मोस्टली जो हमारी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जैसे ट्रीज एंड ग्राफ्स वगैरह, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके एल्गोरिदम्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एटसेट्रा। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में भी इसे हम यूज करते हैं। रिकर्सन मस्ट नॉट बी यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट फॉर द लूपिंग एज इट रिजल्ट्स इन पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में सीखते टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल लूप को हम रिप्लेस कर सकते हैं रिकर्जन से, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली कभी भी आपको रिकर्जन को लूप के रिप्लेसमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ ठीक है, आपसे इंटरव्यूज में, वाइवाज में, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दिए हुए हो सकते हैं जो आपने लूप से सॉल्व किया और उन्हें रिकर्जन से सॉल्व करने को कह दे, बट प्रैक्टिकली एज ए डेवलपर जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा जो फिक्स्ड एल्गोरिदम से केवल उन्हीं को ही हमें रिकर्जन से सॉल्व करना होता है, हर एक पर रिकर्जन नहीं लगाना है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम लूप्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है। अब एक चीज़ जो आपको विशिष्ट तौर पे ध्यान देनी है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो हमारी टर्म है बेस केस और ए टर्मिनेशन कंडीशन। रिकर्सिव फंक्शंस में बेस केस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बेस केस के द्वारा ये निर्धारित होता है कि कब जाकर के हमारे रिकर्सिव फंक्शंस की कॉल वापस से लगनी बंद होगी। अगर बेस केस आप लोगों ने नहीं लिखा तो उस केस में हो सकता है आपका रिकर्जन इनफाइनाइट हो जाए। So every recursive function has a base case that stops the repetitive call of the recursive function. And guys, trust me, आप जैसे जैसे कोड लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शंस लिखेंगे, आपको धीरे धीरे खुद से आइडिया लगने लगेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि बेस केस या टर्मिनेशन कंडीशन क्या बनानी है हमें। सो गाइज, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं बेसिकली, जिसमें आपको n से 1 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है प्रिंट डिक्रीजिंग, ठीक है गाइस। नाउ सपोज हमने कॉल किया प्रिंट डिक्रीजिंग को 5 के साथ में, तो ये काउंटिंग प्रिंट करना चाहिए 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, देखिए यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा। सपोज मैंने आपको कहा कि भाई प्रिंट डिक्रीजिंग एक फंक्शन है हमारा जिसमें अगर आपने 4 पास कर दिया तो ये क्या करेगा, 4 से 1 तक की गिनती प्रिंट कराएगा, ठीक है। यानी अब इसका बेस केस सोचो। सबसे पहले प्रिंटिंग खत्म कहां पे हो रही है, 1 पे आने के बाद खत्म हो जा रही है, यानी कि 0 जब हो जा रही है अपनी वैल्यू, उस टाइम पे हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। सो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोड लिखते हैं। 1 मिनट जस्ट, यस।
सो हम लोगों ने एक फंक्शन लिख दिया। क्या लिखा हमने फंक्शन बेसिकली, वो देखिएगा गौर से। हमने फंक्शन लिखा void एंड यहां पे हमने लिखा print decreasing एक इंटीजर n हमने ले लिया। इसमें हमने सबसे पहले प्रिंट करा दिया किसको, n की वैल्यू को, ठीक है। अब जब ये n को प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद इसी फंक्शन से हमें क्या करना है, n-1 प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या करा, वापस से इसके बाद एक फंक्शन कॉल कर दिया, एक कॉल लगा दिया हमने, प्रिंट डिक्रीजिंग n-1, ठीक है गाइस। अच्छा, बेस केस मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर n हमारा 0 हो गया है तब हम क्या कर देंगे, यहां से सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है गाइस। यानी कि n की वैल्यू 0 होते ही ये फंक्शन बाहर चला जाएगा। नाउ एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। सपोज हमने यहां पे कॉल किया प्रिंट डिक्रीजिंग को एंड यहां पर हमने वैल्यू दे दी 5, ठीक है गाइस। सो इसकी जो कॉल बनेगी, फर्स्ट जो कॉल है वो स्टैक में जाकर के स्टोर हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है ना, तो उसके लिए एक स्टैक क्रिएट हो जाता है जिसमें उसकी सारी कॉल्स स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉल बनेगी दैट इज प्रिंट डिक्रीजिंग। ये मेन फंक्शन में से या किसी दूसरे फंक्शन में से हम कॉल कर रहे हैं, राइट, जहां से इनिशिएट हो रहा है फंक्शन। ये हमने दे दिया सपोज 5। तो पहली बार यहाँ पे n में आया। अब हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे लाइन नंबर डाल देते हैं। 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है, ठीक है। अभी n की वैल्यू देखिए कितनी लेकर के आया, यहाँ पे 5 लेकर के आया। तो यहाँ पे n बराबर कितना है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, राइट की बजाय n की वैल्यू को। सो यहाँ पे हमारे पास है n बराबर 5। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे चेक होगा n बराबर 0 है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा लाइन नंबर 2 पे जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगी। ये क्या कर रहा है, n की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो n की वैल्यू हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। उसके बाद में लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट डिक्रीजिंग कॉल हो रहा है n-1 के साथ। तो इस बार जो कॉल लगेगी वो किसके साथ लगेगी, 4 के साथ। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, ये वापस से फंक्शन के डेफिनेशन में गया, इस जगह पर आएगा। n की वैल्यू कितनी लेके आया, इस बार 4 लेके आया। अब बात वही है, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। देन सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा, n की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 4। प्रिंट ln है तो लाइन चेंज होती जा रही है। एंड अब थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा, प्रिंट डिक्रीजिंग, तो कॉल लग जाएगी प्रिंट डिक्रीजिंग 3, फाइन। सो n की वैल्यू इस बार क्या लेके जाएगा, ये 3 लेके जाएगा n के अंदर। फिर वही बात है कि पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, n बराबर 0 है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट ln, इसने n की वैल्यू प्रिंट करा दी 3। फिर प्रिंट डिक्रीजिंग कॉल हुआ, n-1 पास हो गया। सो प्रिंट डिक्रीजिंग, नाउ वैल्यू आई 2। सो यहां पर n की वैल्यू कितनी लेकर के आया, ये 2। लाइन नंबर 1 पे चेक हुआ, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट हो गया 2। देन n-1 पास हुआ, तो यहां पे प्रिंट डिक्रीजिंग कॉल हुआ, 1 पास हो गया। नाउ यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। तो इस बार n की वैल्यू 1, n बराबर 0 है क्या, नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा, प्रिंट ln को एग्जीक्यूट करेगा, सो 1 प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंट डिक्रीजिंग कॉल हुआ, 0। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ पे n की वैल्यू लाया 0, स्टेटमेंट 1 पे आया, n बराबर 0 है क्या, ट्रू है। सपोज मैंने इसको कह दिया 1.1, क्योंकि इफ के अंदर है ना, तो 1.1 पहला स्टेटमेंट बोल दे। तो यहाँ से क्या हुआ, सीधा रिटर्न हो गया।
ठीक है बच्चों, अब देखो ये कहाँ पे आएगा, बैक ट्रैक करके पीछे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिंपली फंक्शन कॉल हुआ था। बाकी जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट था वो तो चल चुके थे, मतलब इफ की कंडीशन चेक हो चुकी थी और प्रिंटलन वाला काम भी हो चुका था। तो यहाँ से कॉल हट जाएगी, फिर पिछली कॉल पे जाएगा, ये भी कंप्लीट है, फिर पिछली पे जाएगा, ठीक है, फिर पिछली पे जाएगा, ये खत्म करके आएगा, ये भी खत्म हो गई, फिर वापस इस कॉल पे चला जाएगा, ये कॉल भी टर्मिनेट हो गई। अब जहां से कॉल हुआ था उसके बाद वाला स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइज आइए इसका एक बार प्रोग्राम बना के मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सो मैंने स्टार्ट किया सबलाइम टेक्स्ट, एंड यहां मैंने जावा वाले फोल्डर पे राइट क्लिक किया, कंट्रोल एन से, सॉरी नई फाइल बना दी थी, फिर से बना दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम दे दिया प्रिंट इंक्रीजिंग रिकर्जन डॉट जावा। फाइन, यहाँ मैंने एक क्लास बना दी प्रिंट इंक्रीजिंग रिकर्जन, मेन फंक्शन मैंने डेवलप किया। नाउ हम क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन हमारा डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक वाइड प्रिंट डिक्रीज, एक इंटीजर n हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर लिया, चेक कर लिया n बराबर 0 है अगर, सॉरी, देन हमने रिटर्न कर दिया, और इसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया किसको, n की वैल्यू को। नाउ यहां से हमने कॉल कर दिया प्रिंट डिक्रीज n-1, ठीक है गाइज। नाउ मैंने मेन के अंदर से इस प्रिंट डिक्रीज फंक्शन को कॉल लगाई, हमने बोला भैया 5 से लेके 1 तक प्रिंट कर दो, तो फंक्शन जी बोले ठीक है मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी, इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं अब हम कि हमारा काम कहवा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, नाउ ये हमारा फोल्डर ओपन है, यहाँ पे मैंने टाइप किया एड्रेस बार में जाके cmd कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी प्रिंट इंक्रीजिंग रिकर्जन रख दिया क्या मैंने नाम, चलो कोई बात नहीं, फेस्टिव सीजन है, फेस्टिविटी घुसी हुई है पटाखों की। सो एंड इसको हम रन भी करा देते हैं, 5 4 3 2 1। यार अब ध्यान आ गया ना तो अब चेंज कर देते हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा ध्यान नहीं आता है तो चल जाता है। इसको मैंने कर दिया प्रिंट डिक्रीजिंग, एंड इस फाइल को भी नाम दे देता हूं मैं प्रिंट डिक्रीजिंग रिकर्जन। मेरे साथ ही होता है या तुम लोग भी भूल जाते हो भाई, सब लोग ऐसे कुछ कर रहे होते हो, लिख रहे होते हो, लिख कुछ और देते हो, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। सो इसको हम वापस से एक बार कंपाइल एंड रन कर देते हैं, वर्किंग फाइन। तो दोस्तों सबसे पहले तो 5 दिनों का हमारा दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। उम्मीद करता हूँ ये दीपावली आप सभी के जीवन में खुशियाँ, उमंग, हर्षोल्लास लेके आए। खूब सारे पटाखे चलाइएगा, एंड पटाखे चलाने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प आप लोग करें। सो गाइज अगर इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।